हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोटोसिंथेसिस का फोटोसिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के जो ऑर्गेनेली है यानी कि क्लोरोप्लास्ट और पिगमेंट्स क्लोरोफिल्स के बारे में पढ़ा था कि वो उनकी संरचना क्या होती है और किस प्रकार वो ये सहयोग देते हैं अपना फोटोसिंथेसिस में। इस बार हम इस वीडियो में फोटोसिस्टम्स जो कि लाइट रिएक्शन में प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम फोटोसिस्टम्स जानने से पहले इमर्शन इफ़ेक्ट के बारे में समझेंगे। इमर्शन साइंटिस्ट इमर्शन जो थे उन्होंने लाइट रिएक्शन में, जिसे हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं, इसमें इन्होंने अलग अलग वेवलेंथ्स, मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ्स यानी कि एक ही प्रकार की लाइट, एक ही प्रकार का प्रकाश लिया उन्होंने, एक वर्दी प्रकाश से कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने क्वांटम यील्ड यानी कि क्वांटम प्राप्ति के बारे में प्रयोग किए अपने, और उससे जानने की कोशिश की कि किस तरंगदैर्घ्य से, किस वेवलेंथ से किस प्रकार का क्वांटम यील्ड होता है। तो जब ये क्वांटम यील्ड कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो 680 nm की जो वेवलेंथ होती है, जो कि रेड कलर की वेवलेंथ होती है, हमें पता है विबग्योर में रेड कलर के पास में आती है 680 nm। तो वहाँ पर हाँ, इन्होंने देखा कि जो क्वांटम यील्ड थी वो अगर एक ही सिंगल वेवलेंथ लेते हैं तो 680 nm पर वो वेवलेंथ की वजह से वहाँ पर उत्पादन में या यील्ड में कमी आती है, जिसको कि रेड ड्रॉप के नाम से इन्होंने बताया। रेड ड्रॉप यानी कि रेड वेवलेंथ के ऊपर यील्ड में कमी आई है, इसे ही रेड ड्रॉप बोला। अब एक्सपेरिमेंट्स करते हुए इन्होंने और अपने सहयोगियों के साथ इन्होंने देखा कि जब 680 nm के साथ कोई और दूसरी वेवलेंथ की लाइट, जैसे कि 710 रेड रीजन के अंदर ही हायर रेंज जब लेते हैं तो जो यील्ड होती है उसके बारे में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो यहाँ देखिए इन्होंने 710 nm और 660 nm, 660 nm की वेवलेंथ और 710 की वेवलेंथ, दो वेवलेंथ एक साथ ली और जब प्रयोग किए तो उन्होंने पाया कि जो यील्ड थी, पैदावार थी, वो दोनों को सम्मिलित रूप से इनके वेवलेंथ्स का योग हुआ है और एक एनहेंसमेंट यानी कि बढ़ोतरी इनको दिखी, वृद्धि दिखी। इस वृद्धि को, क्योंकि इमर्शन इसके बारे में पढ़ रहे थे, इमर्शन एनहेंसमेंट इफेक्ट कहा। इमर्शन एनहेंसमेंट का मतलब होता है बढ़ना, और इफेक्ट, इमर्शन एनहेंसमेंट इफेक्ट यानी कि इमर्शन प्रभाव या इमर्शन वर्धन प्रभाव के नाम से इसको जानते हैं। और क्योंकि जब दो लाइट एक साथ लेकर प्रयोग किए जाते हैं तो इससे ये प्रूव होता है कि जो आगे की जो लाइट रिएक्शन है उसमें जो पिगमेंट्स यूज़ होते हैं या जो सिस्टम्स यूज़ होते हैं उसमें दो प्रकार के सिस्टम रहे होंगे। इस एक्सपेरिमेंट से आगे जो प्रूव हुआ, तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। रेड ड्रॉप मतलब रेड वेवलेंथ के ऊपर 680 के ऊपर जब उन्होंने एक सिंगल लाइट ली तो जो वेवलेंथ, इस वेवलेंथ की वजह से जो यील्ड में ड्रॉप हुआ है, कमी आई है, उसको रेड ड्रॉप कहते हैं। और क्योंकि साइंटिस्ट इमर्शन ने एक लाइट की जगह दो वेवलेंथ काम में ली, 710 और 660, और उन दोनों को जब मिलाकर इन्होंने प्रयोग किए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बढ़ोतरी होती है यील्ड में, पैदावार में, तो इसे इमर्शन इफेक्ट कहा। अब इसी को देखते हुए आगे दो तरह के फोटो सिस्टम्स प्रयोग किए गए। एक होता है फोटो सिस्टम 1। अब यहाँ फोटो सिस्टम 1 में हमने देखा कि यहाँ पर एक सेंटर में एक हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल होता है जिसको P700 कहते हैं, और नीचे की ओर हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स लगे रहते हैं जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और P700 तक ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो ट्रांसफरिंग हो रही है वो सेंटर में उपस्थित P700 तक जाती है। यहाँ पर उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइट होते हैं और एक एक्साइटेशन स्टेट पर वो इलेक्ट्रॉन को
रिलीज़ कर देते हैं। तो ये तो बेसिक फोटोसिस्टम 1 का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके साथ ही यहाँ पर क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन्स और कई प्रकार के सिस्टम्स जुड़े हुए होते हैं। इसमें एक साइटोक्रोम एफ और प्लास्टोसाइनिन, 2 साइटोक्रोम B6, आयरन सल्फर प्रोटीन्स आदि भी उपस्थित होते हैं। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो NADPH2 के निर्माण में सहायक होता है। वहीं दूसरी ओर आप देख रहे हैं ये वाला फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 में हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स P680 होता है, सेंटर में जो होता है हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल वो P680 होता है और उसके साथ में नीचे हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। मतलब सेंटर जो है वो तो 680 है और हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स नीचे की ओर साइड में जुड़े होते हैं, जो कि अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं और उसको P680 तक पहुंचाते हैं। जैसा कि P700 में हो रहा था उसी प्रकार ये भी करते हैं। तो इस प्रकार जब 680 में वेवलेंथ पहुंचती है तो यहाँ पर भी ये सेंटर जो है वो एक्साइट होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। मुख्य कार्य जो फोटोसिस्टम 2 का होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो हम देखते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी कि जल विघटित होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है वो ये है कि जब वाटर टूटता है और उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, उसी से जो एनवायरनमेंट में हमें ऑक्सीजन मिल रही है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से प्राप्त होती है। तो ये तो दो अलग अलग फोटो सिस्टम्स हो गए और इनके कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हम आगे वाले वीडियोस में भी इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले फोटो सिस्टम 1 जो है वो मुख्यतः क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल से और कैरोटीनॉइड से मिलकर बना हुआ होता है। वहीं फोटो सिस्टम 2 जो है उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन्स मुख्यतः पाए जाते हैं। फिर आता है फोटो सिस्टम 1 जो है वो मुख्यतः स्ट्रोमा में उपस्थित होता है। देखिए ये स्ट्रोमा जो है हमने अभी देखा था, इसके क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें थाइलेकॉइड्स थे और उसके चारों तरफ जो फ्लूइड था या ल्यूमेन था उसको हम स्ट्रोमा कह रहे हैं, वो स्ट्रोमा में पाया जाता है। और यहाँ पर ये ग्रेना में उपस्थित होता है फोटो सिस्टम 2। ग्रेना मतलब जो थाइलेकॉइड्स का ग्रुप होता है, एक के ऊपर एक लगे हुए होते हैं, उसी को ग्रेनम कहते हैं। तो फोटो सिस्टम 2 ग्रेनम में होता है और फोटो सिस्टम 1 स्ट्रोमा में पाया जाता है। फिर इनका जो सक्रिय केंद्र होता है यानी कि सेंटर जो है वो P700 होता है फोटो सिस्टम 1 का और फोटो सिस्टम 2 का 680 होता है। अब यहाँ पर जो ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही प्रकार की वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 में सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ्स लघु तरंग दैर्ध्य यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ्स का ही एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर मुख्यतः जो 5th पॉइंट है देखिए उसमें NADPH2 का निर्माण होता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 बेसिकली यानी कि एसिमिलेटरी पावर जो हैं वो बन रहे हैं यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 में, और फोटो सिस्टम 2 में आपके ऑक्सीजन फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें हम देख रहे हैं कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों ही प्रकार के फोटोफॉस्फोरिलेशन में काम में आता है, यूज़ होता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में प्रयुक्त होता है। इसके बाद वाला वीडियो हम फोटोफॉस्फोरिलेशन पर देखेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे इमर्शन इफेक्ट के बाद प्रूव हुए कि 2 तरह के फोटो सिस्टम्स होते हैं, दोनों का अपना एक सेंटर होता है और कुछ हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनकी अपनी कार्यक्षेत्र होता है कि एक स्ट्रोमा में ही पाया जाता है, एक ग्रेनम में पाया जाता है, ताकि जो मैक्सिमम लाइट है वो क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके। तो इन वीडियोस को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए।